ये भी बात कर रहा है। तो आज हम के नियरेस्ट नेबर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, कल मैंने इसका ओवरव्यू भी दिया था, बट टुडे आई टॉक अबाउट हाउ इट वर्क, राइट? एंड आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। ठीक है, GBM, राइट? यस। तो GBM स्टार्ट करेंगे अगले वीक से, है ना? दो दो क्लासेस लगेंगी तो वो रैप अप। ऑल राइट। तो मैं वीडियोस कल डाल नहीं पाया था, आज डाल दूंगा, ठीक है, ड्राइव में। और नोट्स भी भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। और फिर सैम्पल को समझ लेना, तभी आप GBM समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि इंटरनली इट इज ऑल्सो यूज मल्टीपल मॉडल्स, ठीक है। ओके। आज मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको बस बताने जा रहा हूँ, ठीक है? पूछ लिया जाता है ना? तो के नियरेस्ट नेबर का मैं पहले एल्गोरिथम बना देता हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम, ओके, लेट्स से from scalar up, I'm just giving a heading KNN, ठीक है? इट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम स्पेलिंग क्या होती है? ये नहीं होगा? एल्गोरिदम, बस इतना सही है? कितने जीनियस हो तुम? हाँ, हाँ, ठीक है। KNN एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत शुरू में पढ़ा था, बहुत शुरू। लेकिन अभी हमने लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट किया, लेकिन इसका था कर्व, तो मैं इसको भी बता रहा हूँ। इसको इसलिए पूछा जाता है इंटरव्यू में क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो पूछ लिया जाता है कि भाई तुम KNN के बारे में कुछ जानते हो, है ना? तो तुम जानते होगे तभी बताओ, इसीलिए I'm just covering it, है ना? ओके। तो I am going to use a kind of, I'm going to create a kind of classifier model. KNN I will use for classifier as well as regression, है ना? It is much more similar to decision tree, है ना? But the way of calculation is little different, है ना? ये ट्री की तरह ब्रांचेस, डिसीजन ट्री की तरह ट्रीज नहीं बनाता, लेकिन जो लास्ट में वो एवरेज करता है ना, या वोटिंग करता है ना, उसी पे ये भी काम करेगा, ठीक है? तो सारे एल्गोरिदम्स तुम्हें एक जैसे ही दिखेंगे। ये तुम्हें क्लास में काउंट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कोई नहीं बचा है या नहीं। What is wrong? मतलब ही लोग हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुरा मान जाएंगे ये लोग। चलो, तो इस एल्गोरिदम से हम दो तरह के काम कर सकते हैं। वी कैन either work on classification or work on regression, right? So I'm just mentioning that as well. The first concept is classification. Oh, my bad. Classification, and the second one is regression. We can perform, लेकिन ये एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग। इसके वर्किंग की वजह से ये मॉडल इतना एफिशिएंट नहीं है। मैं बताऊंगा ड्रॉबैक्स, लेकिन पहले कुछ बना लेते हैं, जस्ट टू शो कि what is going on behind the scene, right? Let me give a space. Okay, so from sklearn, okay, I just need data first of all, है ना? तो हम एक डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वन सेकंड, लेट मी चेक कि मैंने कौन सा डेटा यूज किया। ओके, मैं क्लासिफिकेशन का बताता हूँ पहले, फिर रिग्रेशन बता दूंगा लास्ट। तो हम पहले डेटा सेट लेके आएंगे, और डेटा सेट हमारे पास ऑलरेडी है आयरिस का, है ना? वाई हम कीप यूजिंग आयरिस? क्योंकि आयरिस को समझना आसान है ना? हम ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में। सी, understanding data is much more challenging than working on it, because so far if we will not able to understand what kind of data set we have, how could we imagine like what's going on behind the scene, और हम उसमें से क्या निकालें, कौन सा कॉलम क्या कर रहा है,
कौन सा फीचर क्या करे किसी डेटा सेट में, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डूइंग समथिंग, है ना। पिक्चर बनना जरूरी। अगर तुम कुछ चीज सीखते हो तो देयर आर सम काइंड ऑफ इमेज बीइंग क्रिएटेड इन योर माइंड, राइट, रिलेटेड टू दैट स्टफ, राइट। कुछ बनते रहता है, और अगर तुम उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट able to solve that problem, not even closer to that, to the solution of the problem, है ना। तो एक स्टेटमेंट है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को लिख लेते हो या समझ लेते हो तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि करना क्या और क्या करना है ना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आइरिस डेटा सेट को लोड कर लूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके। And we have also iris dataset in sklearn library in the dataset kind of module, right? So I'll just copy this. Oops, my bad. Import pandas as PD. So PD dot read underscore CSV. Have to pass the path, and I have to assign it to a variable, and I just want to see the data as well. So this is my data frame where I have like 4 columns or 4 features and 1 target, right? And in target we have 3 class, है ना? Iris, Itosa, Versicolor and Virginica, है ना? तुम अभी से ही सोने लग गए? हाँ, अभी से सोने लग गए? सच बोलो, मैंने देखा है। डोंट लाई ऑन माय फेस। हाँ, ठीक है, अगली बार मैं मार्क करूंगा। हाँ, मत सोना। देखो पानी पी रहा है, मतलब ये सो रहा है। अभी वो भी भाई सोएगा धीरे से, वो भी इसमें आगे है, धीरे से सोता है वो। किसी को ना पता चला, फिर देख के इधर उधर देख के, हाँ ठीक है, माहौल बना हुआ है। ऑल राइट। सो मैं फीचर को निकालूंगा, सो df डॉट आई लॉक, एंड ऑफ कोर्स आई नीड ऑल द रोज, and I don't need the target. That's why I mentioned here, I'm sorry, -1, okay? Because I don't need the target, right? And I want to convert it into two-dimension array. So to convert it into two-dimension array, what should I do? Dot values. So I'll keep dot values here and say this is what? This is our two-dimension array features. Okay, सारे ये features हमारे आ गए, ठीक है? Okay, and now the term is for target. df.ilock, I need last column only of all rows, right? That's why I have mentioned like this. And this is a kind of data frame for now, but I have to convert it into what? One dimension array, and that's why I'm putting dot values, right? इसको मैंने पहले बता रखा है कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं डबल ब्रैकेट में आया, ये सब है ना, ये सब बता रखा है। तो अगर आप पुराने वीडियोस भूल रहे हैं तो बहुत मुश्किल की बात है डीप लर्निंग, है ना। ये तो ऐसे तैसे निकल जाएगा मशीन लर्निंग, लेकिन डीप लर्निंग में बहुत गंदा फंस जाएंगे, है ना। और उस समय हमारे पास वक्त नहीं होगा कि हम रिकॉल कर सके, इसीलिए आप इसको पढ़ के रखें, है ना। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। अब हमें क्या करना होता है किसी मॉडल को ट्रेन करते हो? वी हैव टू स्केल इट बिकॉज़ वी हैव 4 फीचर्स। हमारे पास कितने फीचर है? 4 फीचर। अगर एक फीचर होता है वी डू नॉट बॉदर अबाउट, लाइक वी हैव टू आल्सो स्केल इट, राइट? बट राइट नाउ वी हैव 4 फीचर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई हैव टू स्केल दैम। ओके, तो हमें स्केल करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स स्केल इट। सो फ्रॉम ए स्केलर प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर। इसके अलावा और भी स्केलर्स होते हैं, मैं एक दिन स्केलर्स की भी क्लास लूंगा। 4-5 स्केलर होते हैं, उन सबके बारे में बताऊंगा, है ना। इसके बारे में मैंने वैसे बता रखा है एक वीडियो में। sc डॉट मिन मैक्स, सॉरी नॉट मिन मैक्स, sc डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है।
आई थिंक इट इज फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यस, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम जब फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हर एक कॉलम में जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेके आता है और फिर उसे डिवाइड कर देता है हर एक वैल्यू को। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग वन, either sorry, one at least zero and one is one। डिवाइड करेंगे ना, सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे we will get one, है ना, जीरो को सिक्स से डिवाइड करेंगे we will get two, so something like that, okay। और we have to pass our x there, not y, y को नहीं स्केल करते because y is target and this is our scaled value at the bottom। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, and it is still in two dimension array, right? Now I will store it inside a variable called x underscore sc, right? और x underscore sc को मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, दिस इज माई फीचर। एंड नाउ आई हैव टू परफॉर्म split, train test split for chunks we required from this data set, okay। x train y, oh sorry, x test y train, huh, oh sorry, y test train test split from import नहीं किया था, yes, from sklearn, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन के अंदर वी हैव ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। नाउ वी हैव टू पास आवर x underscore sc because we scaled that, right? And that's why we will use x underscore sc, okay, to perform further task। and this is why जो हमने सेल नहीं किया, इवन वी डू नॉट वन हॉट एंड कोड दैट, राइट, हमने उसको क्या नहीं किया, वन हॉट एंड कोड नहीं किया, ठीक है। लेकिन यार ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट टू वन हॉट एंड कोड मत करो, है ना, सॉरी, स्केल मत करो, लेकिन वन हॉट एंड कोड तो करना बताया ही नहीं आज तक मैंने, राइट? तो आज बता देते हैं कि कैसे होता है। एक तरीका है, इसको इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, मैं आप लोगों को वन हॉट एंड कोड करना बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो वाला नहीं जो एक्चुअल में है वन हॉट एंड, नंबर देना, है ना, फिल्टर लगाना, नंबर देना, जैसे जितने भी आयरिस होंगे उनको जीरो, वर्सी कलर वन, वर्जेनिका टू, ऐसा करके कभी करना बताया नहीं, राइट? तो मैं उसको बताता हूँ, प्लेन पाइथन है, ये हमारा टारगेट है वाई, ये हमारा टारगेट है, राइट? तो इस पे हम df डॉट, या तुम वाई कह लो, है ना, एक सेकंड, वाई डॉट मैप, देखो यहाँ पे एक डिक्शनरी बन के आ जाती है ना, जो नाम एग्जैक्टली हमारे इसमें, ठीक है, सितोसा, सितोसा बस, राइट, सितोसा को जीरो मान लेंगे, वर्सी कलर फिर है, देखो वर्सी कलर दिया हुआ है ना, वर्सी कलर को हम क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे, और वर्जेनिका को टू मान लेंगे एंड रन इट, ओके। ये कह रहा है कि नमपाई के ऊपर मैप नहीं चलता है, यस, नमपाई के ऊपर मैप नहीं चलता है, तो एक्चुअल वाई कहाँ है हमारा, ये है, पता है, कह रहा नमपाई के ऊपर मैप नहीं चलता, ठीक है, ये डेटा फ्रेम के ऊपर मैप चलता है, ठीक है। तो वी हैव टू, मैं इसको यहाँ पे कर, यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, ये चला, ये चला, ठीक है। ये देखो इस कॉलम को हमें जीरो वन ऐसे करके, जीरो वन टू ऐसे करके सेग्रीगेट करना है, नंबर्स देने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df डॉट आई लॉग,
या फिर ऐसे लिखूंगा df स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिस, ठीक है, डॉट मैप। इस पे मैप आ जाएगा। देखो आया मैप, डेटा फ्रेम के ऊपर मैप है, ठीक है। सेम चीजें हो रही हैं, एंड व्हेन यू विल रन इट, इसने एक ही कॉलम उठाया और उसको क्या किया है, 0 1 ऐसे करके इंपोर्ट कर दिया। बीच में 3 डॉट्स है, उसने बहुत सारी चीजें हाइड करके रख दी, ठीक है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर हम df को कॉल करेंगे, विच इज आवर डेटा फ्रेम, तो उसमें ये एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने चेंजेस नहीं परफॉर्म करे हैं, परमानेंट चेंजेस। हमने टेम्पररली चेक किया है कि क्या हमारा डेटा 0 1 2 इसका कन्वर्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम जाके एक बार श्योर हो जाए और फिर सब चेंज कर सकते, राइट। तो इसीलिए कुछ ऐसे इसको बनाया गया है डेटा फ्रेम को, कि तुम बार बार सोर्स डेटा में बदलाव ना करो, क्योंकि तुम सोर्स डेटा कहाँ से लेके आ सकते हो, एपीआई से लेके आ सकते हो, किसी और के डेटाबेस से लेके आ सकते हो, है ना, जो एक बार रिट्रीव हो सकता है बार बार। तो इसीलिए ये परफॉर्म करने से पहले आपको रोका गया है इन प्लेस ट्रू, एक पैरामीटर है जो पास किया जाता है। या तो फिर ये अगर आपने df इज इक्वल टू, इस तरह से असाइन ही कर दिया उसी कॉलम को, तो पुराना वाला डेटा हट जाएगा और नया वाला डेटा की वैल्यू क्या है, 0 1 2 ऐसा करके है, ये उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो, ठीक है। तो लेट्स रन। अभी कुछ असर नहीं हुआ, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई चेंज होता है डेटा फ्रेम के अंदर या पूरे पाइथन में, किसी भी चीज का ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर रहे हो और उसमें परमानेंट चेंज होता है, तो उसका आउटपुट नहीं आता अनटिल अनलेस तुम प्रिंट ना करो। मेरी बात समझ रहे हो? हमेशा याद रखना। और जो चेंज नहीं करते हैं हमारे एक्चुअल डेटा सेट को या डेटा टाइप को, वो हमेशा आउटपुट उसी मोमेंट पे थ्रो कर देते कि भाई लो देख लो यही था output, है ना। लेकिन जब परमानेंट चेंज करते तो आउटपुट नहीं दिखाते, एक्सेप्ट पॉप, पीओपी पॉप, वो भी उसी का आउटपुट दिखाता है जो थ्रो हो रहा होता है, ठीक है। और आइटम पॉप जो डिक्शनरी में होता है, पॉप आइटम्स, ठीक है। तो डीएफ जब चलाओगे, सी इट इज शोइंग यू द आउटपुट, है ना, एक्चुअल डेटा। ठीक है। तो हमने क्या किया, वी मैप्ड समथिंग, व्हाट वी मैप्ड, जो जो कैटेगोरिकल वैल्यू सी ना, जैसे आयरिस सिटोसा था, वर्सी कलर था, स्पेलिंग हमेशा सही सही लिखना। और उसको जो भी तुम नंबर देना चाहते हो, यूनिक नंबर एक डिक्शनरी के अंदर हम देते हैं, ठीक है। और वो जो मैप फंक्शनैलिटी है, मैप के अंदर एक डिक्शनरी के अंदर हम सारे कैटेगरीज को रख रहे हैं और उनके नंबर्स को दे रहे हैं, वो जो है डेटा फ्रेम के ऊपर ही चलता है। तो हमेशा याद रखें, डेटा फ्रेम के ऊपर ही मैप चल रहा है, ठीक है, एरे के ऊपर नहीं, है ना। लिस्ट के ऊपर भी शायद चलता है ये, तो लिस्ट के ऊपर भी चला सकते हो। हाँ, क्या हुआ, सो गए सब? ठीक है। तो इसके अलावा इनबिल्ट है वन हॉट, ठीक है, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। एक और भी चीज है, अगर मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। आ गया एरर, नैन हो गया ना। क्यों नैन हो गया? क्योंकि हमने क्या मैप किया है यहाँ, सितोसा जो है वो 0 होगा, वर्सी कलर जो है वो 1 ओवर वर्जेनिका 2, लेकिन हो क्या गया, सब नैन हो। क्योंकि ना उसको सितोसा मिला, ना वर्सी कलर मिला, ना वर्जेनिका मिला, क्योंकि परमानेंट चेंजेस करे थे ना। और तुमने फिर से चला दिया उसे उठा के, तो ना तो उसे सितोसा मिला, ना वर्सी कलर, ना वर्जेनिका, कुछ नहीं मिला उसको। मिला था 0 1 2। अब जब उसकी वैल्यू ही नहीं मिली तो वो क्या डालता है इंटरनली, कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू डालता है ना मैप, तो उसने नैन डाल दिया, ठीक है। क्लियर है? हाँ। तो ये एनालिस्ट का काम है, ठीक है, ये मशीन लर्निंग के अंदर नहीं आता है, डीए के अंदर आता है। ओके। अब जो है
ये एरर के बारे में समझ में आ गया ये नैन क्यों आ रहा है, बिकॉज वी डिड नॉट गेट 0 1 2, क्योंकि हमने परमानेंट चेंजेस किए थे। अब क्या फिर से हम आयरिस, इथोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जेनिका फाइंड आउट करने की कोशिश करें जस्ट टू मैप देम, एंड वी डिडंट गेट द डाटा एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नैन इंस्टेड, राइट, इंस्टेड 0 1 2, राइट। तुम क्या फिर अचीवमेंट ढूंढने जा रहे हो? तुम मेरी शक्ल देख के क्या करोगे? अच्छा तो इधर बैठो ना, फिर उधर कहाँ बैठते हो? चलो ठीक है, आगे देखो। मैं इसको फिर से चलाता हूँ, ठीक है। अब सब कुछ मैं एज इट इज चला दूंगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है। दिस इज आवर एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन। अबे ये क्या हुआ? नहीं यार, बैटरी मत निकालो, गरीब लोग हैं, ठीक है। क्या है ना कि मैं कीबोर्ड की लाइट बंद कर ना। ओके, तो जो हमारा एक्स ट्रेन है, तुम अपना क्या ज्ञान दे रहे हो? हैं? वो ये है, which is about 70% of the data, because ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर जब डेटा स्प्लिट हो रहा था, there must be some ratio, right? And that ratio we can see here, which is around train size or test size. By default कुछ नहीं है, तो 70% ही होता है। Let me check. टेस्ट साइज 25%, 75%, ठीक है। दिया है सब, पढ़ना पड़ता है ना। ओके, अब जो है, हमें अपना मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है। तो हम एक फ्रॉम एस के लर्न, LEARN लर्न नेबर्स, नेबर्स होता है, उससे हम के नियरेस्ट, के नेबर क्लासिफायर, जिसको के एन एन भी कहते हैं। अब तुम बोलोगे दूसरा वाला एन कहाँ है? नहीं है हमारे पास, एक ही एन है ठीक है, के नियरेस्ट नेबर। तो के नियरेस्ट नेबर के अंदर जो क्लासिफायर का मॉडल बनाया गया, उसका नाम दिया गया है के नेबर क्लासिफायर, ठीक है। ये वही काम करेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज अ काइंड ऑफ मॉडल वेरिएबल, हम नेमिंग इट। और के नेबर, और यहाँ पे कुछ एन नेबर्स दिए हुए हैं। अब ये नेबर्स क्या होते हैं? कौन है? हेलो, हाँ ज्वाइन तो करो, तुम कहाँ हो? 9 बजे ही था यार। हाँ, 9:20 से स्टार्ट होगी। ओके, तो लगा दो। ओके, तो यहाँ पे एन नेबर्स जो है ना, वो 5 है बाय डिफॉल्ट। अब ये एन नेबर्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस मॉडल को बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस मॉडल से मैं बोलूंगा भाई, मॉडल प्रिडिक्ट करो, मॉडल ट्रेन हो चुका है। हाँ, अब सॉरी, मॉडल फिट नहीं किया मैंने, फिट करो। क्या? वो बाय डिफॉल्ट था ना, दिखाया तो था, टेस्ट साइज बाय डिफॉल्ट 0.25 था, तो ट्रेन कितना होगा? 0.75। तो उससे स्प्लिट हो गया था, है ना। तुम देना चाहो तो दे सकते हो, इफ यू वांट टू चेंज डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे एन एस्टिमेटर में अगर हटा भी दूं ना, दैट्स ऑलरेडी देयर, 5 तो होगा ही, लेट्स सी। देखो 5 है ना, तो अगर तुम नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे डाल के रखी जाती है, ठीक है।
इनको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। पाइथन में पढ़ा होगा तुम लोग, पढ़ा है किसी ने? पढ़े हो? तुम्हें से पूछ रहा हूँ, पढ़े हो? कितने तरह के आर्ग्यूमेंट पढ़े? नहीं पढ़े हो? तुम लोग जैसे स्टूडेंट बदनाम कर कर तुम्हें टीचर हो, इसलिए मैं ट्रेनर बन गया। चलो, तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यार, फंक्शन नहीं पढ़े हो, आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़े हो, जो ए कॉमा बी देते हो और ए प्लस बी करते हो फंक्शन के अंदर। दो तरह आर्ग्यूमेंट्स, 5 तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, ओके। अब जो है फिट कर देते हैं हम इसे, हमारा के नेबर क्लासिफायर तैयार है। दिस इज फॉर क्लासिफिकेशन एंड दिस इज मोस्ट आउटडेटेड एल्गोरिदम दीज डेज। अब पढ़ा क्यों रहे हो? मोस्ट आउटडेटेड है तो क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लोग पूछते हैं। Because machine learning is not a kind of magic, you can say. It is something where calculation going on, and this is the algorithm using which we can clarify on this. Like this is actual mathematics, है ना? क्या मशीन लर्निंग, ठीक है, इससे हम क्लैरिफाई कर देते। ठीक है, let me calculate the score now, है ना? Score is important for us, so I'm saying model dot score, और यहाँ पे x train y train and it will give you something around 97 classification score, and let's go for score x test, है ना? टेस्टिंग स्कोर भी निकालेंगे हम। y, sorry, y test, it is 92%। that means थोड़े से तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि डिप्लॉय कर सकते हैं, 5% का गैप है दोनों के बीच में, वेरिएंस इज क्वाइट इनसाइड द रेंज 5% के, और वेरिएंस भी लो है, सॉरी बायस भी लो है, बायस भी लो है, which is only 3% away from 100%, right? So yes, this is something we can deploy in the market, but we also try to fine tune it, right? तो ये एल्गोरिदम अब यूज नहीं करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ इस बात। अब इससे अगर तुम्हें प्रिडिक्शन मांगना हो तो यू हैव टू प्रोवाइड द सैंपल्स, राइट? सैंपल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना, एंड रिमेंबर यू स्केल्ड योर डेटा, राइट? तो लेट्स से इफ योर सैंपल इज दिस, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, 1.2 कुछ भी बना दे रहा हूँ, ठीक है? इतने बड़े बड़े लीफ नहीं थे, ये मैं ऐसे ही एक फर्जी सैंपल बना रहा हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं था, इतना लेंथ तो नहीं था ना, लेकिन कुछ ना कुछ ये सब बताते हैं, सारे एल्गोरिदम्स कुछ ना कुछ बताते हैं। अब एक प्याज निकल के आया था किसी दिन, ऐसा न्यूज आया था ना, 5 किलो का प्याज निकला इतना बड़ा। ऐसा मैंने रील में देखा है, रील में खूब देखा हूं। तो रील में मैंने देख रखा है, तो 5 किलो का प्याज एक बंदे को मिला है, पता नहीं स्वीडन का था कि कहाँ, आई डोंट नो क्या किया था। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्या लगता है? क्या लगता है किसने ये क्वेश्चन किया है? फर्जी आदमी है ये, ऐसे ही दिन दहाड़े झूठ बोलता है। अब मुझे क्या पता है, रील में इतना ही पता है। गिनीज बुक। हेलो, जी अरे अनम्यूट मत करा कर भाई तरुण। निकल के वो जी सर गलती से हो गया था। अबे ये शेयर का नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी को शेयर कर रखा है हमने, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्केल करेंगे, है ना? तो स्केल करने के लिए हम जो हमारा स्केलर था, जिसमें हमने मिनमैक्स स्केलर यूज किया था, उसने स्केल बनाया था अपना, उसी स्केल को यूज करके हम इसको भी स्केल करेंगे, है ना? तो
जब तुम इसको स्केल करोगे तो एस टी डॉट ट्रांसफॉर्म लिखना पड़ेगा, है ना, और सैंपल तुम्हें पास करना पड़ेगा। दिस इज योर सैंपल। और कुछ तुम्हें डेटा पॉइंट्स नेगेटिव की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ 13.45 दिख रहे हैं, जबकि ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म? हाँ, नंबर बड़े लिख दिया, इसलिए हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब एक पैरेंथेसिस ज्यादा लगा दिया ना, हमारा ऑलरेडी 2 डायमेंशन। टू बता रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर बताएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो जरूर बताएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं बता रहा है, ये हमारा जो डेटा है वो प्लॉट हो रहा है। और प्लॉट होने के बाद वो सबसे नजदीकी जो 5 सैंपल्स थे ना, उनके अंदर वोटिंग करा दी इसने, जो एन एस्टिमेट एन क्या था, नेबर्स थे, 5 थे ना। अगर हमने, एक सेकंड मैं इसका कुछ ऐसे ना, ठीक है, अगर मैं एक ये पॉइंट मान के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और 2 4 पॉइंट ये हमारे पूरे डेटा सेट है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने 5 पॉइंट्स उठा लिया और उनके बीच में वोटिंग करा दी। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक ही कलर में बना दिया ना हम लोग, इसलिए कंफ्यूज हो गए। चलो अलग अलग कलर उठाते हैं। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है ना, ये हर जगह फैले हुए हैं। फिर ये वाला, ठीक है, ऐसा करके 2 क्लासेस हो गई, है ना। फिर ये वाला, उसको कलर उसका बदल रहा है, नहीं बदल रहा, रेड आ ही रहा है। ऑल राइट, सो दीज आर आवर सैंपल्स। अब मान लो कि हमारे पास एक सैंपल है यहाँ पे, और मैं पता, या फिर से दिस इज समवेयर हियर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस क्लास में बिलोंग करेगा, ब्लू वाले में, येलो वाले में, कि ग्रीन वाले में। तो हम कैसे पता करेंगे? So we have to find the first 5 neighbors। क्या करने पड़ेंगे? फर्स्ट 5 नेबर्स। लेकिन वो फर्स्ट 5 नेबर आइडेंटिफाई कैसे होंगे? तो मान के चलते हैं, अभी हम कुछ नहीं जानते फॉर्मूला के बारे में, हम बस डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 5 हमें सबसे नजदीकी लोग चाहिए इस डेटा पॉइंट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम सबसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव होता है। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है ट्रेन, क्योंकि ये जो कंप्यूटेशन कर रहा है अभी तो ठीक है, अगर 10 20 सैंपल है, 100 सैंपल है, 200 सैंपल है, 1 करोड़ सैंपल है, तो रैम तुम्हारा ओवरलोड हो जाएगा, फटेगा नहीं। एक्सप्लोड मैंने गलत टर्म बोल दिया, लेकिन ओवरलोड तो हो ही जाएगा और क्रैश। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सबसे निकालेगा, और एक टेबल मैनेज कर रहा होगा इंटरनली, जो उसमें टॉप 5 आएंगे उनको उठा लेगा, है ना, उन पॉइंट्स को उठा लेगा, और उनके बीच में एक वोटिंग करा के रख देगा। वोटिंग में क्या होगा कि भाई, अगर सपोज करो कि मैंने ये ऐसे बनाया, तो बताओ कौन है इसके सबसे ज्यादा मतलब वोटर्स किस क्लास? ग्रीन वाले। तो ग्रीन वाले का ये मेंबर बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। एक बहुत पुराना एग्जांपल है जो मैंने पहले भी यूज कर रखा है। अगर मैं बोलूं, हाँ, ये ए है और ये सी है, तो ये बीच वाला क्या है? बी है, राइट। बी है, हम यही बोलेंगे, है ना? सही कह रहे हो।
लेकिन अगर मैं ये बोल दूं तो क्या है? दो माइंडसेट आ गए। चलो ये जो है, अगर मैं एक और नंबर बढ़ा दूं और फिर वोटिंग करा दूं, तो अब ये किसका होगा मेंबर? किसका मेंबर होगा? नंबर का। और अगर मैं एक और यहाँ पे दो अल्फाबेट बढ़ा दूं तो? देखो आप कितना तेजी से माइंडसेट बदल रहा है। इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसीलिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी आबादी पे डिपेंड करता है ना? समझ में आ रहा है? तो बस इसीलिए ये एल्गोरिदम ठीक नहीं है। इसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है ना? ये हमारा मत मोटिव था इसको समझाने से। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोडक्शन में में नहीं लिया जाता, लेकिन कैलकुलेशन तो हो रहा है ना, टू अंडरस्टैंड की व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, राइट? सब। अब हम इसके मैथमेटिक्स के बारे में देखते हैं। तो अभी कुछ तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हो, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे कौन कौन से थे? तो हमने पढ़ रखे हैं। वन ट्राई था भाई। ओके। अरे वाह, कल वाला ही आ रहा है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो के नियरेस्ट नेबर इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। इट इज एन instance based learning method, meaning it makes prediction based on the closest data point in the feature space without an explicit training phase। अच्छा, क्या है इसका मतलब? बहुत सारे डेटा सेट है तुम्हारे पास, ठीक है, और तुमने क्या करना है? तुमने अपना मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग नहीं होती। तुमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डेटा कुछ पास कर दिया, दस, उसको वो डेटा मिल गया, तो उसने क्या किया? उसने उसे एक स्पेस पे डाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारा फोर डायमेंशन था, फोर डायमेंशन फीचर था, तो कुछ ऐसा ही तो बनना चाहिए ना फोर डायमेंशन स्पेस पे, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दिखाना, है ना? लेकिन हम मान के चलते कि हमारा दो ही फीचर है, ठीक है। तो दो फीचर है, तो उसको ऐसे प्लेन पे हम दिखा सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मदद से, और सभी डेटा पॉइंट्स को वो देख लेता है कि हाँ ये डेटा पॉइंट यहाँ है। अब तुम कोई भी डेटा पॉइंट जब दोगे ना मुझे, तो कहता है कि इफ यू विल गिव मी एनी डेटा पॉइंट, लेट्स से दिस वन, है ना, एंड यू आर कीप आस्किंग मी कि बताओ इसका क्या क्लास होगा, तो मैं तो सभी डेटा पॉइंट को जानता हूँ कि कौन सा कहाँ पे है, राइट? ट्रेनिंग का मतलब यही था यहाँ, एक्चुअल कुछ नहीं हुआ, बस उसने डेटा पॉइंट को प्लॉट कर लिया था, देख लिया था, ठीक है। और यहाँ पे इसने टॉप 5 से कंपेयर किया खुद को, कैलकुलेट किया डिस्टेंस, और फिर बता दिया कि ये किसका है, स्काई कलर वाले क्लास का है, ऐसे। ठीक है, तो कुछ एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई पैटर्न नहीं निकाला, क्या किया डिस्टेंस क्या। तो कोई एक्सप्लिसिट जो ट्रेनिंग नहीं हो रही है, जो मैंने अभी पढ़ा है, उसका मतलब यही, ये कोई पैटर्न यानी कि कोई फॉर्मूला, कोई बीटा वगैरह नहीं कैलकुलेट करके ले आ रहा है, ये स्टैटिक रिस्पांस से डालो और फिर कैलकुलेट करो। समझ में आई बात? यही कहना चाह रहा हूं। ओके। तो दो तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन हम टास्क कर सकते हैं, दूसरा रिग्रेशन टास्क कर सकते हैं। और देखो भाई सो रहा है, नींद आ रही है। खा लो ठीक से, ऐसे कैसे चोरों की तरह खा रहे हो? क्या कमला पसंद खा रहे हो?
हैं? गगन खा रहे हो? ये क्या है? गगन कोई नया मार्केट में आया है क्या? बोलो जुबा केसरी। ऑल राइट। क्या ही है, मजा आ जाता है ऐसे तुम लोगों के साथ। ऑल राइट। The second one is because we require distance formula to calculate distance from the data point which we have on the feature space. This is also called feature space. Why we are saying feature space? Because all features are flowed on this coordinate, right? ये coordinate है ना हमारा, ये जो है, this is a coordinate, ठीक है? जब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो this is first, this is second, third, and fourth quadrant, right? So all features are plotted on first quadrant, and that's why we call it फीचर उस स्पेस में अवेलेबल है, ठीक है? इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फीचर स्पेस कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अब क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, सो वी आल्सो हैव सच फ्रीडम लाइक वी कैन चूज व्हाट काइंड ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला आई वांट टू यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द डेटा पॉइंट, राइट? तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह के क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? तो इसमें पहला क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला? ओके, तो फॉर्मूला जो तुम लोगों ने कल देखा था वो बहुत सिंपल सा वर्जन था, उसी का खतरनाक वाला वर्जन देखो। तो यहाँ पे दिस इज दैट रूट, है ना? हाँ, यहीं से शुरुआत होती है। अब वो भी सो रहा है। कल तुम क्लास में क्यों सो गए थे? कैसे? कैसे हो रहा? दूसरा वाला? यार तुम लोग ऐसी बातें मत करा करो, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ। देखो, तो आई से स्टार्ट होगा एंड एंड तक जाएगा, व्हाट डज दैट मीन? जितने स्पेस पे हमारे वैल्यूज है उन सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। एक बार ध्यान से सुन लेना, अभी मैं बताऊंगा। ये जो एन है ना, एन नेबर सी, ठीक है? जो तुम क्या कह रहे हो बाय डिफॉल्ट, 5 कह रहे हो, राइट? तो एन नेबर्स तुम्हारे 5 है बाय डिफॉल्ट, तुमने रखे हैं। तुम 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, तो वो डिस्टेंस किसमें कैलकुलेट करेगा, सिर्फ उन्हीं स्पेस पे के, मतलब उन्हीं नंबर्स के जो नजदीकी होंगे ना उनके साथ कैलकुलेट करेगा, है ना? देखो, थोड़ा सा गलत हो गया। अगर कोई डेटा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो सबसे निकालेगा हर बार, है ना? और कोई भी वैल्यू अगर तुम दोगे तो वो सबसे निकाल के जो टॉप 5 होगा उससे वोटिंग करा के तुम्हें आंसर दे दो, ये होगा, है ना? चलो, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे है, ये इसको बोलना सही नहीं था, मेरी गलती है। ये एन रखो और इसका जो फॉर्मूला है एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक है? एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स आई एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, है ना? यही तो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। देख रहे हो, इसमें और इसमें मुझे मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है। ये सही है? कोई बताओ। नहीं है ना? वही ना,
क्या? अच्छा, हाँ गलत तो है, गलत तो है, लेकिन लेकिन मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारी यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जो होगा, मतलब इसके अलावा अगर तुम कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, उसको हम मैनहट्टन कहते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला का भी सेम कुछ ऐसे ही चलता है। समेशन फ्रॉम आई टू 1 till n, और इसमें हम मॉड्यूलस लेते हैं वाई आई का। ठीक है, एक्स आई वाई आई तुम्हारा डिफरेंसेस है। ठीक है, क्या है? डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा है मिन्क्विस्की है। ठीक है, कल मैंने इनका नाम लिया था। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें है तुम्हारा सेम यही ऊपर वाला जो था ना डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, उसमें जो पावर था स्क्वायर, यहाँ पे वो स्क्वायर ना होके क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, इसका पावर कितना था? 1/2 था डिस्टेंस फॉर्मूला का, तभी तो सब कुछ रूट के अंदर आ गया था ना। लेकिन मिन्क्विस्की कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे समेशन फ्रॉम आई टिल एन, और ये एक्स आई माइनस वाई, एक्चुअली ये मॉड्यूलस है, एक्स आई मॉडुलस वाई आई मॉडुलस, और इन सब का तुम जो करोगे, इसके ऊपर पी होगा और P1/P। ठीक है, इसमें ये स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे वो सेम स्क्वायर होगा 1/2 ऐसे करके होता है। ठीक है, पी जो है वो पावर है, एक्सपोनेंट को कहते हैं। 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये कहता है मिन्क्विस्ट कि तुम इसको कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसका यही डिफरेंस कि यहाँ पे तुम पावर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। यहाँ पे जो ओवरऑल पावर होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पावर होता है वो 1/2 होता है, तभी तो ये रूट पड़ा है ना बड़ा सा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा 2 अगर तुम ले रहे हो, अगर तुम 2 लोगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर में आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसका अगर पावर 2 होगा ना, तो ये ऐसा ही दिखेगा, x1 माइनस x2, फिर y1 माइनस y2, ऐसे करके होगा, और इन सब के ऊपर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है ये p है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? 1/p है, तभी तो रूट पड़ा ना, क्योंकि 1/p अगर हम p2 माने तो 1/2 होगा, 2 का वैल्यू क्या है? ये रूट है ना। अब कल को इसको बढ़ाओगे p की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेट्स से p = 3 मान रहे हो, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा 3 लग जाएगा, मतलब ये क्यूब रूट हो। ठीक है, ऐसा हो। समझ में आ रही बात? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फाइंड के नियरेस्ट नेबर, है ना। तो जो हमारा तीसरा स्टेप होता है, फाइंड के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, BORS होता है ना। हाँ ठीक, फाइंड के नियरेस्ट नेबर, है ना। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस द के नियरेस्ट नेबर आर सेलेक्टेड। दिस इज डन बाय सॉर्टिंग द डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड पिक द टॉप के पॉइंट। क्या कह रहा है? ये तुम्हारा मान लो सैंपल है जिसका तुम्हें प्रिडिक्शन लेना है, ये किस क्लास में पढ़ेगा, तो इसके इर्द गिर्द कुछ क्लासेस होंगी, और वो क्लासेस में स्टार्स की फॉर्म में अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक क्लासेस है ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका हमें पता करना, तो ये क्या करेगा? ये डिस्टेंस तो सबसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है,
लेकिन उन सबके डिस्टेंस को किस में अरेंज कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एन एस्टिमेटर्स जो हैं, ओ सॉरी एन नेबर्स, एन नेबर्स जो है वो कितने हैं बाय डिफॉल्ट, 5 है। तो अब ये क्या करेगा, टॉप 5 जो सबसे नजदीकी होंगे उसी क्लास का ये डेटा सैंपल लाई करेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ये डिस्टेंस पहले तो निकालेगा डेटा सैंपल ये वाला। ठीक है, सबसे डिस्टेंस निकालेगा और उसको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। फिर उसके बाद टॉप 5 उसमें से सैंपल्स लेगा जो इस डेटा पॉइंट के इर्द गिर्द होगा, मतलब इस डेटा पॉइंट को क्या माना जाएगा, 0,0 प्लेस पे माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे उनका डिस्टेंस उसके नीचे रखा जाएगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। और जो टॉप 5 होंगे उनके अंदर वोटिंग करा दी जाएगी, है ना, किससे, इससे, इसके नजदीक। अब ये जिसके भी अंडर पड़ेगा, जिसके भी सेगमेंट में पड़ेगा, उनकी वोटिंग ज्यादा होगी उस क्लास की। तो मान लो ट्रायंगल जो है वो ज्यादा है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ले रहे हैं तो कौन सा क्लास ज्यादा पड़ा, ट्रायंगल, है ना, ये कम पड़ा तो ट्रायंगल के 4 वोट हो गए और स्टार के 1 वोट हो गए, तो कौन जीतेगा, 4 वोट वाले। तो ये जो एक्स है वो किस में आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये कैसे हो रहा है, पहले सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया अपने आप को ओरिजिन पे मान के, जो सैंपल के बारे में हम प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को क्या मानता है, 0,0 पे मैं हूं, बिल्कुल 0 पोजीशन पे खड़ा हूं। अब यहां से डिस्टेंस सबका मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जो मेरा सबसे नजदीकी होगा उनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो मैं अरेंज करूंगा और उसमें से 5 सैंपल्स निकाल लूंगा और फिर वोट करवा लूंगा, जिसका वोटिंग ज्यादा होगा उस क्लास से मैं बिलोंग करूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे जब प्रिडिक्शन करोगे तो प्रिडिक्शन का यही खेल है, ऐसे ही प्रिडिक्शन होता है, यही मैं समझा रहा था। ओके, तो स्टेप 4 में हम प्रिडिक्शन ही करते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को अगर तुम एक डमी डेटा के साथ करोगे तो तुम्हें डमी डेटा के साथ करने के लिए कैलकुलेशन आएगा, तो कैलकुलेशन के पीछे अब हम भागते हैं। एक 5 सैंपल्स वाला डेटा ले लेते हैं, कैलकुलेशन विथ डमी डेटा सेट। ठीक है, तो डमी डेटा सेट के साथ तुम कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पे हमारे पास पहले तो डेटा सैंपल्स होंगे, तो मान लो कि दिस इज आवर फीचर, दिस इज फीचर 2 एंड दिस इज क्लास, है ना। अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं तो दिस इज माई x1, दिस इज माई x, है ना, और इन्हीं दोनों का क्रॉस सेक्शन ये लेट्स से 1 2 3 4 5, सॉरी 3 6 7 8 ऐसे करके है, जो लिखा है वही इसमें लिख रहा हूँ, 2 3 3 5 8 एंड 6, एंड दिस इज देयर क्लास ए बी बी बी। ठीक है, ये हमारे 2 क्लासेस। ठीक है, अच्छा, अभी क्या है, अभी हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस का, लेकिन उससे पहले हमें एक डेटा पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम वी हैव द फॉलोइंग डेटा सेट टू क्लैरिफाई अ न्यू पॉइंट, क्लासिफाई अ न्यू पॉइंट। तो हमें क्लासिफाई करना है एक नया डेटा पॉइंट को, और वो डेटा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 5.5 है, या 5,5 है, सॉरी। ये मान लो कि हमारा सैंपल है, क्या है, सैंपल। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो 5,5 पे लाई करेगा, यहाँ पे मान लो ये है वो डेटा पॉइंट। अब इस डेटा पॉइंट के इर्द गिर्द ये भी होंगे सब, है ना। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा तो उसके लिए हम तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला में से कोई भी एक डिस्टेंस फॉर्मूला उठा लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, हम उसी को इस्तेमाल में ले लेंगे। ओके, तो लेट्स से कैलकुलेट कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है, यूजिंग यूक्लिडियन। ठीक है,
तो हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उस कुछ ऐसा दिखेगा। हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 5,5 के बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किससे, 1,2 से, क्योंकि ये जो दोनों डेटा पॉइंट है ये भी तो एक कोऑर्डिनेट बनेंगे ना 1,2 ग्राफ पे। ठीक है, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ए से। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनेगा 2,3, ये भी एक पॉइंट बनेगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 3,3, ये भी एक डिस्टेंस बनेगा 6,5, 7,8, 8,6, इन सबसे डिस्टेंस निकलेगा, है ना। तो निकालो डिस्टेंस। तो दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला विच आई एम यूजिंग। तो यहाँ पे होगा x, ये वाला जो है ये तुम x1 y1 मान, और इन सबों को x2 y2 मान ले। ठीक है, हमेशा के लिए जिसको निकालना है उसको x1 y1 मान लो और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेना। तो जब फॉर्मूला लिखोगे x1 माइनस x2, क्योंकि ये क्या है सब x2 y2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है ना, y1 माइनस y2। ठीक है, अब जब इस पे तुम सारी वैल्यूज को रखोगे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। ठीक है, रख के देख लो तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, आगे जो है हमारा 5,5 है और 2,3 है। ठीक है, ये भी सेम रहेगा, फिर से x और y ये हमारा माना जाएगा, और ये हमारा x2 y2 माना जाएगा, क्योंकि इसी से सबका डिस्टेंस निकलना है। देखो इसलिए ये जो है ना पैरामीटर ये कॉमन रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, तो अब यहाँ पे अब मैं सीधा वैल्यू रखता हूं, तो 5 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो 3.61 तुम्हें मिलेगा, क्योंकि रूट से बाहर निकल रहा होगा, तो 3.61 ऐसे करके हमारी वैल्यूज आ जाएगी। फिर उसके बाद रिमेनिंग के कर लो, तो मैं सबके कर देता हूँ जल्दी जल्दी। 5,5 इट विल बी सेम बिकॉज हम इसी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं सबसे। थोड़ा सा इसको नीचे कर लो बिकॉज आई हैव टू ग्रैब दिस एज वेल। तो दिस इज व्हाट 3,3, डिस्टेंस फॉर्मूला में रखो, तो 5 - 3 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, राइट। तो 3 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 8, तो 1.41, 2 × 4 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई सीधा लिख देता हूँ, इसका आंसर 2.83 होगा। मतलब इसका जो आ रहा था वो 2√2 आ रहा था, तो इसका तुम रूट निकाल के क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, वो मैंने किया नहीं, सीधा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा फिर से डिस्टेंस 5,5 के साथ ही वी हैव टू कैलकुलेट 6,5, एंड अगेन 5 6 स्क्वायर प्लस 5 - 5 वुड बी 1। इसका 1 आएगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और ये जब 1 बचेगा 1 का स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके, अगला है 5,5 माइनस 7,8, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, तो यहाँ पे 5 - 7 स्क्वायर 5 - 8 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × 4 और 3 × 3 = 9, 8 9 कितना होता है 17, 17 जो होगा, ओ सॉरी 4 और 9 कितना होगा 13, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं 3 पॉइंट समथिंग। ये लास्ट वाला कर लो। हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 110, तो 3.16। ठीक है, अब इनको क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है ना, ये तो करते थे हम, है ना। और फिर वोट करा लेना है। तो हमारा अभी के समय में जो n नेबर्स है हम जो मान के चल रहे हैं, वो हम मान के चल रहे हैं 3, क्योंकि हमारा डेटा सैंपल ही 6 है, हम 3 मान के चलते हैं। तो जब इनको असेंडिंग में तुम डालोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस छोटे से बड़े क्रम में हो जाएगा वो, और फिर हम क्या करेंगे वोट करा देंगे, है ना। अब ये हमें सब पता है, ये हमारा ए क्लास से बिलोंग करता था, ये हमारा सॉरी
नॉट दिस वन। इसके बारे में तो हम प्रेडिक्शन मांग रहे हैं, हम इसका क्लास का प्रेडिक्शन मांग रहे हैं। बट दिस इज फ्रॉम ए क्लास, दिस इज फ्रॉम ए क्लास ए। उसी तरह से ये बी, बी एक छूट गया है कहीं, है ना, एक कहीं छूट गया है ऊपर, ठीक है। ये ए क्लास से बिलोंग करता है, और हमें इनका पता करना है कि ये किस क्लास में बिलोंग करेंगे। ये बी है, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। अब क्या करना है कि हमें इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में डालो। कौन पहले आएगा? दिस वन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरा कौन आएगा? ये आएगा, और फिर, तो अब देखो वोट कराओ। ये जो टू वाला है इसका जो पोजीशन है, ये जो टू वाला है इसका पोजीशन क्या है? सॉरी, इसका इसका क्लास क्या है? ए। इसका क्लास क्या है? इसका क्लास क्या है? किसकी वोट ज्यादा हुई? तो कौन सा क्लास से बिलोंग करेगा ये 5.5? बी से। तो 5,5 will belongs to B class and this is your answer, right? कितनों को नहीं समझ में आया बताओ? नहीं बताओगे? को समझ में आया? 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 आ गया? तो तुम लोग को आया? तुम लोग को आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्लास बना रखे तो पूरा बताओ ना, चुप क्यों हो जा रहे हैं? हाँ, ये जो है, ये जो डेटा पॉइंट है, ये कहाँ से आया है? ये ए से आया है ना, तो इसीलिए इस क्लास को बोल दिया ए क्लास। ये जो दोनों हैं जो यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये कहाँ से आया है? इसीलिए ए लिखा है ना, ये लिखा है मैंने। ओके। अब जो है, हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो प्रिडिक्शन अभी हमने किया है, दो वोट पड़े हैं हमारे किस पे? बी पे। और एक वोट पड़ा है ए पे। तो कौन जीतेगा? बी। तो इसका क्लास बी हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे बताया है। तो यही प्रिडिक्शन का तरीका है, ठीक है। हम कोई भी डेटा सैंपल देंगे, वो सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा सबसे। तो दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स और मैनिपुलेट करना आसान। अब एक और ड्रॉबैक है इसका, कभी कभी लोग कहते हैं कि ठीक है तुम एन एस्टिमेटर दो ही मत, सॉरी एन नेबर्स दो ही मत। एन नेबर्स मतलब जो नजदीकी जो नेबर्स में तुम्हें वोटिंग करानी है ना, वो दो ही मत। या अगर दो भी, तो इतना बड़ा वैल्यू दो कि सभी डेटा सैंपल कवर हो जाए, है ना, सभी डेटा सैंपल कवर हो जाए। उस केस में क्या होगा? उस केस में तो ये और बेकार काम करता। क्यों बेकार काम करेगा? सपोज करो कि मुझे सरकार बनानी है, मैं हमेशा सरकार बनाते रहता हूँ, तो मुझे सरकार बनानी है ना। हाँ। अब सरकार अगर मैं बना रहा हूं, तो मैं अनपढ़ों की संख्या ज्यादा रखना चाहूंगा और पढ़े लिखों की कम, क्योंकि पढ़े लिखे लोग दिमाग चला लेते हैं। अब दिमाग चलाएंगे तो हमें हरा देंगे, है ना। तो हम पेट्रोल का रेट 10 रुपया बढ़ा के 2 रुपया कम करके उनका सिंपैथी कैसे गेन करेंगे? बहुत अच्छा सरकार है, 10 रुपया बढ़ाया था, 2 रुपया कम कर दिया, ये नहीं देख रहा 8 रुपया अभी भी बढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे हम सिंपैथी गेन कर सकते हैं गवार के साथ, पढ़े लिखों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो लगेंगे सालों भर का इन्फ्लेशन रेट निकालने और चेंजेस निकालने। लेकिन गवार लोग क्या करेंगे, अभी का बस सोचते हैं, अभी खाना मिल जाए बस, कल का कल देखेंगे। और फिर 500 रुपया मैं उन्हें दे दूँ पर बिरयानी एंड अधा। कल तुम वही पी के अपने आप को शेर समझ रहे थे ना। हाँ, एक से एक लोग हैं हमारे देश में, थोड़ी ही देर में अपने आप को राजा समझ लेते हैं और उतरते ही हिसाब किताब करने लग जाते हैं।
नोएडा का ही केस है, एक वो उस पे चढ़ गया था इलेक्ट्रिक, उस पे पोल पे जो है ना 25-2 लाख वाले, तो उसमें चढ़ गया था। ऐसे ऐसे तो लोग हैं हमारे पास। मैं भी एक बार ट्राई करना चाहूँ। नहीं यार, ऐसा कोई चीज नहीं करता जिसमें मैं अपने होश हवास में ना रहूं, दिक्कत हो जाती। नहीं, एक बार किया है ना मैंने, पता होश हवास में नहीं रहता। है, ध्यान दे रहे हो। चलो आगे। तो अभी जो रिग्रेशन का होगा, रिग्रेशन का ऐसा ही मीन निकलता है, एवरेज निकलता है। जैसे टॉप 5 में इसमें वोटिंग करा दे रहे हो ना, अगर यही काम रिग्रेशन में हो रहा होता तो क्या निकालता है वो? एवरेज, मीन, जो कहना है कह लो, है ना। इन्हीं सबका क्या निकल जाता? एवरेज, है ना। तो अगर ज्यादा होता तो और एवरेज निकलता, लेकिन एवरेज होकर एक एग्रीगेटेड वैल्यू आती है, तो वो ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन होता फिर वो सब अच्छा नहीं है मॉडल ना। रिग्रेशन में यही होता है, उसमें एवरेज निकलता है, सब वोटिंग नहीं होती। ठीक है, समझना है आपको? तो ये आसान मॉडल था, समझने लायक। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इसमें कोई पैटर्न नहीं निकाला जा रहा। सब डेटा सेट को रख दिया गया, सैंपल दिया गया, सबसे डिस्टेंस निकाल के वोट करा दिया, बस हो गया, है ना। ओके, तो ये हमारा एक एल्गोरिदम था। अब हमारे पास कुछ लॉसेस है। मैंने लॉसेस के बारे में बहुत बोला है, पढ़ाया कभी, है ना। जैसे डिसीजन ट्री के अंदर मैंने बात करी थी मीन स्क्वायर एरर की, लेकिन लॉसेस उसके अलावा भी होते हैं, राइट, बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, और मैं उन्हीं लॉसेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और अगले क्लास में मैं वही ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन पढ़ाऊंगा, है ना। तो वही चलेंगे 2 सेशन तक, यानी कि सैटरडे संडे। तो आज हम इसको खत्म कर लेते हैं, जिससे हमारा कोई ये छूटे ना टॉपिक। और कुछ वो भी है, क्या कहते हैं उसको, एक्यूरेसी स्कोर जैसे निकालते हैं ना स्कोर्स, उसी तरह से प्रिसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब भी है। इन सबों को भी मैं क्लास लेके बताऊंगा, है ना। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बताऊं, है ना। चलो, अब यहाँ पे हम जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो रिग्रेशन लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? रिग्रेशन लॉस। ठीक है, रिग्रेशन लॉस के अंदर बहुत तरह के लॉसेस होते हैं। ठीक है, मतलब कि रिग्रेशन मॉडल तुमने बनाया ना, अब तुम क्या करोगे, उसके लॉसेस निकालोगे, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। देखो, हम लॉसेस क्यों कैलकुलेट करते हैं? लॉसेस कैलकुलेट करते हैं कि उस लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, लॉसेस को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं जनरली? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वीडियो 9 बजे। मीन स्क्वायर एरर, वी हैव रिग्रेशन लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, मैं ये बता रहा था, पहले हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, पहले हम मॉडल ट्रेन। मॉडल हम जब ट्रेन करते हैं, तो मॉडल ट्रेन करने के साथ हम उसका लॉस कैलकुलेट करते हैं कि कहीं हमारा मॉडल खराब के ट्रेन में नहीं होगा, तो हम लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। अब लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लॉसेस के अंदर एक्चुअल वाई, जो इसको हम ट्रू वाई कहते हैं, जो हमारे डेटा सेट में पड़ा हुआ था, और प्रिडिक्टेड वाई, पहली बार मॉडल ट्रेन होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रिडिक्टेड वाई, है ना, जो इसी की तरह थोड़ा बहुत दिखेगा। तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, और फिर उस पर हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, लॉस, लॉस फंक्शन, है ना। और लॉस फंक्शन में अगर रिग्रेशन में है, तो वो लॉस फंक्शन कौन कौन सा हो सकता है? तो हमने जो पढ़ा है वो एमएससी पढ़ा है ज्यादातर, डिसीजन ट्री के अंदर भी पढ़ा है ना। तो हमने एमएससी पढ़ा है। अब इसी की तरह से बहुत सारे लोग, तो ये एमएससी जो है वो क्या करता है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके और एक लॉस बताता है कि भाई इतना हमारा लॉस आया है। अब वो एक मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड बोला। ठीक है, अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि अपने मॉडल के फंक्शंस में बीटास की वैल्यू, जो तुम्हें याद होगी लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन में, बीटास की वैल्यू को ट्यून करता है, राइट, ट्यून करता है ना। तो उससे क्या करता है, ट्यून करने के बाद वो लॉसेस को रिड्यूस करता है, मतलब फिर से हमारा क्या होगा, मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है, एक नए ऑप्टिमल वैल्यू के साथ, है ना।
होगा ना, इनको इनको चेंज करके हम एक्स न्यू निकाल रहे थे ना, बीटा न्यू निकालेंगे ना, फिर उसके बाद फिर से हम उस फॉर्मूले पर रखेंगे और फिर से हम ट्रू वाई और प्रिडिक्टेड वाई, तो प्रिडिक्टेड वाई फिर से कैलकुलेट करेंगे और फिर से माइनस करेंगे और फिर से लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर से हम ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, नई वैल्यू इसकी लेके आएंगे, फिर से हम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर से हमारा लॉस निकालेंगे, तो फिर से प्रिडिक्टेड वाई आएगा, प्रिडिक्टेड वाई आएगा तभी लॉस निकलेगा, क्योंकि ट्रू वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई इक्वल्स टू लॉस, यही तो है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, रिग्रेशन के केस में लॉसेस निकालते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट ये है आज, ठीक है, कि ये लॉसेस कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला है हमारा, जैसा तुम लोगों ने देख रखा है, MSE। ठीक है, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। फर्स्ट लॉस इज मीन, सॉरी SQL लिखना लग गया था, स्क्वायर एरर। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, MSC, राइट। तो पहला हमारा मीन स्क्वायर एरर, इनके नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, ओके, और कल के भी नोट्स दे दूंगा, मैं वीडियो भी डाल दूंगा ड्राइव में। ठीक है, तुम देख लेना। तो यहाँ पे जो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला है वो क्या होगा, इसको मैंने बता रखा है, 1/n सारे वैल्यूज का से डिवाइड करते हैं वाई ट्रू माइनस प्रिडिक्टेड वाई, है ना, और सभी वैल्यू जितने भी एलिमेंट्स आए थे, मतलब जितने भी हमारे ट्रू आए थे उससे डिवाइड करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा पहला सैंपल है, दूसरा सैंपल है, तीसरा सैंपल है, चौथा सैंपल और पांचवा सैंपल, ठीक है, इसमें वाई ट्रू जो है वो मान लो 10, 9 है, एक काम करते हैं बड़े बड़े नंबर लेते हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और 50 हो गया। ठीक है, अब जो प्रिडिक्टेड वाई है, प्रिडिक्टेड वाई, वो हमारा मान लो 9 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, तो कुछ कुछ लॉसेस है। ठीक है, तो हम इन दोनों को माइनस करके, अब सॉरी, ये सब माइनस, ये सब प्लस में आ जाएंगे और ये प्लस में, तो इन सबों का क्या निकालते हैं हम, स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे और सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर से। तो 1 2 3 4 5, इससे डिवाइड कर देंगे क्या करके, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब 5/5 जीरो नहीं होता है, 1 होता है ना। दिस इज योर मीन स्क्वायर एरर। ये तुम लोग के समझने के लिए मैं तुम लोग को लॉसेस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है इसका 1/n, विच इज समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 till n, है ना। n क्या है, तो n यही है, नंबर्स, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स थे, तो ये हमारे, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई आई माइनस वाई आई कैप, ये प्रिडिक्टेड वाली वैल्यू है, दिस इज वाई ट्रू, ये एक्चुअल वाई है जो डेटा सेट में आई, दिस इज प्रिडिक्टेड वाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दो हमारे वैल्यूज है और ये हमारा MSE कैलकुलेट कर रहा है, सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है ना। इन सभी वाई को, मतलब आई की वैल्यू 1 यानी कि पहले सैंपल के लिए, इस सैंपल के लिए ये पहले इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, ऐड कर लेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अब इस सैंपल का वो एरर कैलकुलेट करेगा और उसको भी ऐड कर लेगा। तो इस तरह से वो पांचों को ऐड करेगा, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ना, और उसको किससे डिवाइड कर देगा, तो n से। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ, समझ में आ गया, दिस इज MSE। इसको नहीं समझ में आया, समझ में आया, और तुम गैलीलियो आया, कितना नीचे बैठो, दिख ही नहीं रहा है, क्यों ऐसे क्यों बैठे हो, कौन सा गलत काम करके आए, नजरें नहीं मिला पा रहे हो।
अच्छा, अब इसमें कुछ मैंने जो थियरी लिख रखी है उनको मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। उन थियरी में बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट यही फॉर्मूले में, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। तो फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे, लेकिन आपको फॉर्मूला भी इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर पूछा भी जाएगा तो तुमसे मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, ये तीन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा, ओएलएस पूछा जाएगा लीनियर रिग्रेशन के केस, ठीक है। ओएलएस, ओएलएस के बारे में मैंने बताया है, लीनियर रिग्रेशन वाला वीडियो जाके देखो एक, है ना। ओके, अब है यहाँ पे एडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है, तो अब मैं पढ़ के बताता हूँ इसको। सिंपल एक्सप्लेनेशन और टेक्निकल एडवांटेजेस दोनों मैंने टर्म करके लिखे हैं ऐसे, है ना। तो सिंपल क्या है, एमएससी टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट इट कैलकुलेट द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। सिंपल जो अभी बताया कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के स्क्वायर को स्क्वायर निकाल के उसको ऐड करके और एवरेज निकाल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर एरर, है ना। उसके बाद अब टेक्निकल में द स्क्वायर टर्म मार्क्स लार्जर एरर स्टैंड आउट व्हिच हेल्प द मॉडल फोकस ऑन मिनिमाइजिंग मेजर डेविएशंस। ये थोड़ा टेक्निकल। अगर हमारे लॉसेस छोटे छोटे, ऐसे थे ना छोटे छोटे, है ना, या ऐसे करके कुछ लॉसेस आ रहे हैं, तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे बिना स्क्वायर के तो छोटे से लॉस तुम्हें दिखाई दे, लेकिन अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो बड़ा लॉस दिखाई देगा, बड़ा लॉस दिखाई देगा। और बड़े लॉस को मिनिमाइज करोगे तो वो छोटे वाले लॉस में ज्यादा तेजी से मिनिमाइज, रेशियो की बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10 हमारा एरर है, इसको रिड्यूस करो तो तुम 8 तक इसको लेके आओगे, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1000 मेरा लॉस है, तो इसको जब तुम लेके आओगे लेट से 800 तक, तो 200 क्वांटिटी वाइज तुमने लॉस कम किया ना। ठीक है। और हमारे जो लॉसेस छोटे छोटे होते हैं ना, ऑप्टिमल मॉडल फाइंड आउट करने के लिए हम चाहते हैं कि उसका लॉसेस तेजी से गिरे, है ना, इसलिए हम उस लॉसेस को एम्पलीफाई करते हैं स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है। तो तुम लोग जीनियस हो अगर समझ में आ रहा है। आगे, ओके, डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है सिंपल एक्सप्लेनेशन में, सिंस एमएससी स्क्वायर स्क्वायर्स द एरर इट कैन एग्रीगेट, तो सॉरी एग्जेग्रेट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज एरर। ये क्या करता है, हमारे जो एरर आते हैं, तुम बहुत जल्दी ज्वाइन करे हो तरुण। सर वैसे इमरजेंसी आ गई थी, कहीं आग लगी थी, उसे बुझाने गया था। आग लग गई, जी सर। कहाँ थी? बुराड़ी में सर। यार बुढ़ारी में 7-8 लोग एक साथ फांसी लगा ले रहे हैं, फिर आग लग जा रही है, उधर ज्यादा इंसिडेंट, जी सर। ज्यादा इंसिडेंट्स वहां पे, सब लोग फांसी फैमिली वालों ने लगा ली थी। कौन है बुराड़ी से? याद है। एक तो हर चीज में वो क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, वो कह रहा है बुराड़ी से हो तुम, इतना सीरियस होकर बोलता है जैसे मैं मान ही लूंगा। मतलब मैंने मान लिया भाई, वहां से नहीं, बिहार है ना। तो मेरे सामने क्यों ना रहे हो, मैं सरकार थोड़ी ना हूँ, सरकार के सामने जनता में धरना दो। सीपी गए हो तुम लोग? गए हो, सब गए हो गए। अच्छा, सीपी में एक पार्क है सेंट्रल, देखा है, वहां पर रील बनाते हैं, उसी में जाके रो इसको, रील में पॉपुलर तो हो गई, ऐसा तो पॉपुलैरिटी मिल नहीं रही है, वहां पे जरूर मिलेगी। अरे मैंने रील देख के मैं समझ गया कि हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, प्रॉपर बैग वैग लेके यार रील बना रहे हैं।
व्हाट इज दिस? किसका है? चलो अब देखो, ये एमएससी के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे मॉडल को ओवरफिट कर सकता है। ओवरफिट मतलब ट्रेनिंग पे अच्छा काम कैसे ओवरफिट कर सकता है? तो हमारे डेटा सेट को देखते हैं आउटलायर्स, दैट्स वही मैं ये सब कह रहा हूँ। होते होते पहले काम कर चलते थे मेट्रो में, और यहाँ हिल स्टेशन को देख रहा हूँ मैं, आउट की ट्रेन हो गया ना, तो वहाँ का काम होता है। तो ऐसे ही डेटा सर आपकी आवाज कम आ रही है। अभी आ रही है भाई? हाँ? अभी भी लो आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? जी सर। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इसका माइक नहीं काम कर रहा है। ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि मैं इसको बंद करूं कि सामने रखूं। चलो खैर, तो अभी जो है सिनेरियो कि ये आउटलायर को बहुत तेजी से खुद ब खुद फीड कर लेता अपने अंदर, रिड्यूसेस करने के लिए किसको? लॉस को, ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से, जिससे हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन। तो उस केस में क्या होता है, जो आउटलायर्स होता है मतलब जो डेटा में हमारा एक अनडिजरेबल सा डेटा है। लेट्स से हिंदुस्तान में सैलरी सबको मिल 10,000, 20,000, 30,000, है ना, फिर से 10,900, है ना, ऐसा करके सैलरी मिल रही है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन बंदों को सैलरी मिल रही, एक बंदे को 2 CR की सैलरी मिल रही, किसके किसके मन में लड्डू फूटा? हर चीज में तुम जरूर होते हो, यत्र तत्र सर्वत्र, है ना। और कॉन्फिडेंस कितना है, बोलता है हंसता भी नहीं है, मतलब एकदम सही मानो तुम। तुम्हें गजब इंटरनली प्रेशराइज कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। ये प्रेशर आ कहां से रहा है? तुमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं, इस सांप को मार दो तुम। मैं बता रहा हूँ, तुमने दोस्त नहीं बना रखा है। ये भी उसी के कैटेगरी में सीरियस होकर बोलता है। मैं नहीं मानूंगा, तुम लोग दोनों को अच्छे से पहचान गया हूँ। अब तुम लोग डूबते हुए बोलोगे कि मैं मर रहा हूँ, कृष्णा बचा लो, मैं बोलूंगा मर जा यार तू। मैं वैसा जरूर निकाल दूंगा, मरने के बाद तो फूल के ऊपर ही आएगा, है ना। ऐसे नहीं आ रहा मैं। सोचो, इतनी पॉपुलैरिटी गेन की है मेरी आंखों में। ऑलराइट, तो ये बहुत तेजी से क्या होता है, ओवरफिट हो जाता है। अगर आउटलायर है हमारे डेटा सेट में एंड वी आर यूजिंग मीन स्क्वायर एरर, दिस विल गिव यू एन एरर, it will overfit your model. That means it will work good on testing training data, but it will not work good on testing data, right? This is the major challenge or disadvantage of mean square error. Okay, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है दूसरा? जो है ये सब रिग्रेशन के केस में याद रखना, मैं रिग्रेशन की भी बात कर रहा हूँ, नॉट क्लासिफिकेशन। ओके, तो दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता। जैसे ट्रू वैल्यू
ट्रू वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, 1 1 1 1 1 सबको ऐड कर दिया, 5 हो गया, स्क्वायर नहीं किया इसको ऐड करने से पहले, सिंपल जो वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और किससे डिवाइड कर दिया, 1। अब तुम ये मत बोलना कि सर यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, वो इसलिए आया है क्योंकि मैथमेटिकली 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माना अगर ये 2 होता तो नंबर्स बढ़ सकते थे, राइट। ये मेरी गलती नहीं है, मैथ्स वालों की गलती है ना। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एब्सोल्यूट। इसमें एब्सोल्यूट एक टर्म है। यस, वी हैव मैग्नीट्यूड ओनली, राइट। तो लेट्स से यू हैव y ट्रू वैल्यू एंड y प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो इसमें लेट्स से हमारे पास 10 है, फिर से 20 30 40 50 60, सॉरी 50 तक ही रहेंगे। और यहाँ पे है हमारे पास 8 18 28 42 एंड 52, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉसेस निकालने लग जाऊं, लॉसेस अगर एक सिंगल डेटा पॉइंट का निकाला जाए तो क्या कहा जाता है, बताया था, इसको भूल गए ना तुम लोग उसका। टीवी कनेक्शन, उसका मैं क्या करूं, टीवी कनेक्शन बेच रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसको, तारों के शहर में। ये मत बोलो जयपुर अभी जाना है। जयपुर में ही है ना तारों का शहर, वो जो पिलर था, बहुत सारे तार थे, वही शहर ना। हाँ उसी का नाम है। मैं रील में बहुत एक्टिव हूँ, डोंट वरी। ओके। हाँ, नहीं नहीं बना, मैं रील नहीं बना। मैं अपने शक्ल को अच्छे से जानता हूँ, रील बना के ट्रोल नहीं होना। ऑलराइट, सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज, सॉरी 1 सेकंड, दिस इज -2, हम माइनस कर रहे हैं ना, तो दिस इज -2। वो डिपेंड करेगा, देखो मैं बताता हूँ अभी, है ना, बताता हूँ। अगर मैं इसको पहले रख दूं, वाई प्रेड को पहले रख के माइनस कर दूं वाई ट्रू से, तो कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, अभी मेरा स्टेटमेंट सही हो गया। अगर मैं वाई ट्रू को पहले रख दूं, वाई प्रेड को बाद में रख दूं, तो तुम्हारा वाला स्टेटमेंट सही। तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, हमें तो नेगेटिव से देखनी ही नहीं है। हाँ, तो हम इनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। कब, जब हम इनका मीन निकाल रहे होते हैं। और मीन निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के साथ साथ हम क्या करते हैं, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर यही मीन स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर कर रहे होते, तो उसमें भी एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, नेगेटिव नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें, आया। तो तुम इतना पीछे कैसे बैठ गए। बोलना चाहता हूं, नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। इसमें तुम सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, व्हाट शुड बी योर आंसर। सो दिस इज 2। तुम लोगों को भरोसा कर रहा हूं, डुबाना मत। हाँ ठीक है, 2, ठीक है, ओके। इसका भी एक खतरनाक सा फॉर्मूला है, हैं? क्या, देखो मैं बताता हूँ इसको। जब तुम ये मॉड्यूलस लगाते हो ना, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस सिंबल, है ना। ये क्या करता है, ये वैल्यू को पॉजिटिव करके दे देता है, मतलब सिर्फ वही वैल्यू देता है जो नंबर्स, बाकी नेगेटिव सब हटा देता है। तो अगर कोई भी चीज तुम इसको सामने से हटा रही हो तो ये इसका कुछ नहीं, मतलब ये एक पॉजिटिव है। मैथ्स ये सिखाता है। अब तुम सबको जब ऐड करोगी,
सब तो 2 ही आएंगे ना, तो सबको ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, राइट। ठीक। तो इसका खतरनाक सा फॉर्मूला है, खतरनाक सा फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। और इसमें हम मॉडुलस ऑफ वाई आई वाई आई कैप की बात, ठीक है, दिस इज दैट फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? हमने इसको मैनुअली करके भी दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही होता है कैलकुलेट, ठीक है। और ये उसका जो तुम लोग किताबों में देखोगे अक्सर, ठीक है। अच्छा, इसका भी डिसएडवांटेज कुछ होगा? क्योंकि इसका एक टर्मिनोलॉजी है, देखो सुनो, the gradient is constant which can make it harder for gradient based optimization to find the best model parameters। इसका जो ग्रेडियंट होता है ना, वो एक छोटा सा कांस्टेंट टाइप होता है, ठीक है, मतलब कि कभी ना बदलने वाला, ठीक है। और उसकी वजह से जब हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से एक अच्छा पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए जिससे हमारा मॉडल का लॉस गिरे, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब हम इसको तेजी से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, ये कह लो इन शॉर्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें है एमएई में कन्वर्ज स्लोअर देन एमएससी, यही मैं कह रहा हूं अभी। जब हमारे ज्यादा एरर थे, जब हमारे ज्यादा एरर्स थे, तो हमें उसको क्या करना पड़ रहा था, ऑप्टिमाइज कर रहे थे, यानी कि लॉसेस को कम कर रहे थे, तो तेजी से कम कर पा रहे थे लॉसेस। यहाँ पे एमएई में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लॉसेस ही कम है, बहुत कम है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज भी जब कर रहे हैं ना, तो बहुत स्लो ऑप्टिमाइजेशन होता है, अपडेशन बड़ा स्लो है ना, इसीलिए ये बात कही जा रही है। डिफरेंस यही है कि हम एमएससी में तेजी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मॉडल को, और एमएई में थोड़ा स्लो हो जाता है, यही डिसएडवांटेज, यही वो कहना चाह रहा था टेक्निकल टर्म्स। मैंने इसीलिए दो दो स्टेटमेंट लिखे, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, दूसरा है, सॉरी तीसरा है हबर लॉस। क्या नाम है? क्या टाइम हो गया? अभी तो टाइम है ना। तो हबर लॉस की बात कर, हबर लॉस जो है, ये इसके बारे में बताता हूँ, कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ बोथ एमएससी एंड एमएई। हबर लॉस क्या है? कॉम्बिनेशन है एमएई और एमएससी का, ठीक है। हबर लॉस कॉम्बिनेशन है एमएई और एमएसई का, ठीक है, फॉर लार्ज एरर और फॉर स्मॉल एरर। एरर इसको कब यूज करते हैं हम? जब हमारा एरर फॉर स्मॉल एरर, और इसको कब यूज करते हैं? फॉर लार्ज एरर, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में ऐसा करके लिख रखा है, ठीक है, तुम लोग जब पढ़ोगे तब मिल जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। टेक्निकल एडवांटेजेस क्या है? विद थ्रेशोल्ड पैरामीटर इट बिहेव्स, थ्रेशोल्ड पैरामीटर इसमें ये होता है डेल्टा, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी फॉर्मूला लिखूंगा मैं। तो विद थ्रेशोल्ड पैरामीटर डेल्टा इट बिहेव्स लाइक एमएससी फॉर माइनर एरर, थोड़ा सा गलत कर दिया यार, अभी मैं पढ़ा था, पढ़ाया था। एमएई जो है वो लार्जर एरर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें एरर को एम्पलीफाई करके स्क्वायर करके बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। एमएससी क्या होता है? ये स्मॉलर एरर के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो एरर आता है बहुत स्मॉल आता है, तो उनको एम्पलीफाई करके थोड़ा सा बड़ा करके और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसीलिए हमारा एमएससी यूज होता है जब एरर हमारे छोटे 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 छोटे, और बड़े बड़े एरर हो तो एमए यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडवांटेज है विद थ्रेशोल्ड पैरामीटर डेल्टा, ये कहता है इट बिहेव्स लाइक एमएससी फॉर माइनर एरर, ठीक है।
एमएससी किसके लिए यूज करेंगे? ये डेल्टा क्या डिफाइन करता है कि एमएससी माइनर एरर यानी कि छोटे छोटे एरर के लिए हम यूज करेंगे, और यही डेल्टा डिफाइन करेगा कि अगर हमारे एरर बड़े हो जाए तो हम किसको यूज करेंगे? एमएई हम कब यूज करेंगे? जब हमारे एरर मेजर हो, है ना, बड़े हो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी इसका एडवांटेज है, यही दोनों जो फीचर्स है ना हवर लॉस के, ये क्या हेल्प करते हैं कि हमारा जो डेटा है जिसमें आउटलायर पड़े हुए हैं, उनको हम अच्छे से हैंडल कर पाए, जिससे हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो। क्या है इसका मतलब? अगर अब तुम्हारे डेटा में आउटलायर्स है ना, आउटलायर्स है, जैसे 2 करोड़ सैलरी, बाकी सब बंदों की 10, 20, 30, 40, और एक बंदे की 2 करोड़, ऐसे भी अगर डेटा आते हैं तो उसके लिए एमएससी जो है, सॉरी अवर लॉस जो है, वो अच्छे से काम करता है। मतलब अगर तुम्हारी 2 करोड़ सैलरी है और किसी बंदे की 10,000 सैलरी है, तो 10,000 का जब स्क्वायर होगा तो कितना बड़ा वैल्यू बनेगा? क्या है ये? चलो काउंट करते हैं। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। 10,000 जिसकी सैलरी होगी, उसका एम्पलीफाई करके एमएससी निकाल के क्या कर दिया जाएगा? बड़ा कर दिया जाएगा उसकी वैल्यू, है ना। अब जिसकी 2 करोड़ होगी, उसका क्या किया जाएगा? 2 करोड़ ही रहने दिया जाएगा। तो आगे एक ही रेंज में दोनों, है ना। देख रहा, आउटलायर के साथ भी अच्छा काम करता है हवर लॉस। समझ में आ रही है? ये एक लेमन टर्म एग्जाम्पल है, लेकिन अच्छा है समझने के। ठीक है। अगर तुम्हारे डेटा में आउटलायर्स हैं, यूज हवर लॉस, अगर रिग्रेशन का केस चल रहा है। ठीक है। क्लियर है? बोलो। किसको टाइप कर रहे हो? क्या टाइप कर रहे हो? क्या हो गया? ओके। अब जो है, इसका फॉर्मूला है जो खतरनाक सा, उसको देख लेते हैं। तो हबर लॉस, हवर लॉस पे एल डेल्टा ए, और यहाँ पे इसका 1/2 y - y कैप स्क्वायर, ये पहला है। डेल्टा आई वाई माइनस वाई कैप -1/2 डेल्टा। अब इसका एक सिनेरियो है, इफ y - y कैप इज लेस देन डेल्टा, तो ये चलेगा। और अगर ऊपर वाला सिनेरियो सही नहीं होगा तो ये चलेगा। ठीक है, हमारे लॉस को कैलकुलेट करने के। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, क्या लगता है तुम लोग? मीन स्क्वायर एरर है ना भाई। और ये तो सर एमएई कह रहे थे आप, लेकिन एमएई की तरह दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है फिर भी, ये एमएई है। देखो, इतना तो टर्म तुम लोगों ने देख रखा है ना। ठीक है। चलो, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को, एमएई और एमएससी को? देख रहा हो ना, डेल्टा है, एक में नहीं। ठीक है। एमएई के केस में डेल्टा है, और एमएससी के केस में डेल्टा है ही नहीं। ठीक है। चलो, जो भी है। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि तुम्हें इसको इम्प्लीमेंट करते समय मॉडल अच्छा काम करे, इसलिए ट्यून करना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें अल्फा की वैल्यू, सॉरी डेल्टा की वैल्यू कुछ ऊपर नीचे करनी पड़ती होगी, है ना, फॉर श्योर, है ना, क्योंकि डेल्टा ही डिफाइन कर रहा है कि कैसा हमारा लॉस एमएससी में जाएगा और कैसा हमारा लॉस एमएई में जाएगा। छोटा लॉस एमएससी में जा रहा है ना, और बड़ा लॉस एमएई में जा रहा है,
तो इसको ट्यून तो करना पड़ेगा ना, और इसके पीछे को कौन रोल प्ले कर रहा है? डेल्टा। तो जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हर्ट्ज लॉस को, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ तो ट्यूनिंग करनी पड़ेगी ना डेल्टा के साथ। हाँ, तो मुझे लगता है कि डेल्टा के साथ इस पे काम होगा। ठीक है। खैर, हम बस आपको ये बता रहे हैं। हर्ट्ज लॉस पे मैंने एक और वीडियो बनाया था डीप लर्निंग। जब बना रहा था वो वीडियो, तो मैंने उसके बारे में खूब पढ़ा, है ना। पहली बार था ना, पढ़ा ही नहीं था उसका है। अभी समझाना आसान है ना। चीजें आसान है। भाई जब छोटा लॉस होगा एमए यूज कर लेता है, जब बड़ा लॉस होगा तो एमएससी यूज कर लेता है, उसी को हम हवर लॉस कहते हैं। और ये टोटली किस पे रिलाई करेगा? डेल्टा। कितना आसान है, इसको बनाने के लिए मैंने 10-20 मिनट तो लगा ही दिए थे इतना चीज बताने के लिए। चलो, अगला है लॉग लॉस, सॉरी लॉग कॉस्ट लॉस। ये क्या है? लॉग कोस लॉस। ठीक है, ये भी रिग्रेशन में आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। बस यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पूछ दिए जाते हैं कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस गाइस, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कोई मोटिव नहीं है 6 साल के कैंडिडेट साहब। आपने सिर्फ 6 साल नहीं लिखवाए हैं, 76 लगवा लिए आप। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना सारी चीजें मांगते मांगते कि नहीं मांगते, कहीं पे भी मांगेंगे, है ना। जब शुरू में हम इंटरव्यू देने गए थे, वहां मुझे तो पता था ये पूछेगा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये रिग्रेशन, वो रिग्रेशन, ये क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन, सब आता है, पढ़ाता था, बता दिया। अब जब टेक्निकल हो गए, अब समझ में आता है शुरू में ही सही था। समझ गए? तुम एक काम करो, तुम खा ही लो पहले भर पेट, तब से गाय की तरह मुंह चलाए जा रहे हो। खा रहे हो ना? नींद आ रही इसलिए खाना खा रहे हो? सैंटा फ्रूट खा रहे हो? शादी होगी ना तुम्हारी? आओ, तुम चरम सुख की तरफ। जिंदगी में कोई स्ट्रेस अब नहीं बचा है, हैं? क्या हुआ? तुम्हें बड़ा टर्मिनोलॉजीज याद आ रहे हैं? कौन? और तुम उसे थोड़ा हरामी हो। कितने डिसेंट लोग हैं हमारे पास। अभी पढ़ा रहा था तो सब सो रहे थे, वो भी सो रही थी। अभी देखो, अभी बकवास कर रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, उसको सोना ही हम कहते हैं अपनी जबान। नहीं, तुम नहीं दिखाई दे रही हो सच में, इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रही। तुम्हें थोड़ा इधर बैठना चाहिए। हाँ, ये ब्लैक स्पॉट है मेरे लिए, मतलब इसके आगे नहीं दिखाई देता, वो सेकंड में वहां से दिखाई देना स्टार्ट हो। हाँ, चल, खैर, थोड़ा सा मिलजुल कर रहा करो तुम लोग। पढ़ा ही रहा तो सो रहा था, तो मैं भी सोने लग गया। तुम लोग इतना सोने लग जाते हो ना, फिर मैं क्या ही बोलूं। तरुण, तुम हो कि चल बसे? हेलो। हूँ सर, हूँ सर। ओके।
अरुण बहुत अच्छा बंदा है, मस्त, बिल्कुल, को कोई लेना देना नहीं। चलो आगे देखो। लॉग, कॉस, लॉस। अब यहाँ पे कॉस एच यूज होता है, वही साइन थीटा वाला ही। हाँ। हाँ। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लो। लॉग कॉस एच, है ना, ये कॉस एच तुम लोगों ने सुना होगा, साइन एच कोस एच ऐसा करके कुछ सुना होगा। हाँ वो तो सुना है, ये सुना है। चलो जो भी हो, नहीं सुना है तो सुन लो आज। यहाँ पे लॉग इस्तेमाल होगा, कॉस एच यूज होगा, वाई आई कैप माइनस वाई आई, एंड दिस इज दैट खतरनाक वाला फॉर्मूला, है ना। ये लॉग कॉस लॉग का, अब मैं इसके बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। तो एडवांटेजेस क्या है उसको समझते हैं। Simpler to MSC for smaller error, but ignore larger outlier like MAE. ठीक है, सिमिलर टू MSC फॉर स्मॉलर एरर, ये MSC की तरह काम करेगा, ठीक है, और स्मॉलर एरर को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं, ये बता रहा है लॉग लॉस का यूज कर रहा है, तो लॉग का यूज कोई भी बड़ी वैल्यू को खुद ही छोटा कर देता है ना। ऊपर से कॉस भी लग गया है ना। तो वो तो अब मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा, उसमें मैं नहीं गया। नहीं तो एमएससी, एमएससी तो हमारे एम्पलीफाई करता है ना लॉसेस को, छोटे लॉसेस को, हैं। एम एम भी आएगा, अभी देखो, तो अभी तो पहला लिखा है मैंने, पूरा स्टेटमेंट तो बोलने दो मुझे। हाँ, तो जो पूरा स्टेटमेंट है, सिमिलर टू एमएससी फॉर स्मॉल एरर बट इग्नोर लार्जर आउटलायर लाइक एमएई, आया ना दोनों, यही था स्टेटमेंट। अब अगर लार्जर आउटलायर आएगा डेटा सेट में, मतलब कि एक बड़ा सा एरर, वही तो आउटलायर होता है। अगर कोई डेटा सेट में ऐसा वैल्यू आता है जिसका लॉस ज्यादा आ रहा है प्रिडिक्शन के बाद, तो उसको ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। ओके। और इसमें क्या है, प्रोवाइड अ स्टेबल ग्रेडियंट हेल्पिंग द मॉडल कन्वर्ज फास्टर इन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। ओके, चलो अब अगले सेशन में पढ़ेंगे इसको। बरोबर, बरोबर। नहीं ये जो है ना, ये आज तक मुझसे नहीं पूछा गया है ना, मुझसे हवर लॉस पूछा गया था, है ना, जो आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए, हवर लॉस, है ना। तो हवर लॉस मुझे नहीं आता, तो मैंने सर्च किया था इसको उस मूवमेंट पे, तो मुझे इसके अलावा और भी लॉसेस मिले। तो देखो सो रहा है कैसे दीवार पे कांटे खा मारा है, तो हवर लॉस मुझसे पूछा गया था और हवर लॉस मुझे नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मुझे तो चार ही लॉसेस आते थे और एक लॉग लॉस आता था। बस हार्वर्ड लॉस मैंने पढ़ लिया, तो उसके साथ साथ और भी लॉसेस आए। मैं बोला ये होते भी हैं, मैंने नहीं पढ़े, और यूज कैसे करना है भूल जाओ, है ना, क्योंकि पढ़ ही नहीं है तो यूज कहाँ से करो। ठीक है, ये है हमारा सेशन, है ना, आज का। अगले सेशन में हम जो पढ़ेंगे, हम इसका नोट्स दे देंगे, आप लोग पढ़ लेना अपने एंड पे, ठीक है, क्योंकि ये सब लॉसेस पूछे नहीं जाएंगे। लॉग लॉस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जब क्लासिफायर पढ़ा रहा था तो पढ़ाया है ना, लॉग लॉस, लॉग लॉस आएगा, लॉग लॉस मैंने पढ़ा रखा है, ये सब कहीं नहीं यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ चीजें हैं जो छूट रही, जिसमें स्केलिंग है, ठीक है, फिर एक्यूरेसी स्कोर है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसी में आता है। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर F1 स्कोर आता है, प्रिसीजन स्कोर आता है, रिकॉल स्कोर आता है, ठीक है, AUC ROC आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक सेशन में इसका लूंगा, ठीक है, और अगले सेशन में हम
ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम इस पे आएंगे, तो याद दिलाना मुझे एक बार जरूर, भूलना मत तुमको। ठीक है, स्केलिंग में 5 तरह के स्केलर्स होते हैं, उनको पढ़ना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू कि कब कौन सा स्केलर यूज करना चाहिए। अभी तो हम मिन मैक्स स्केलर यूज कर लेते हैं, है ना, कभी भी। लेकिन उसके अलावा स्केलर्स है और उनके एडवांटेजेस है, और उनके एडवांटेजेस कब तुम्हें समझ में आएगा जब तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स अच्छा हो, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वगैरह पढ़ लेना, ये समझ में आएगा। तो तरुण, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो में अपलोड कर दूंगा आज जाके घर पे। कल मैं जाके सो गया था, रात को तरुण का मैसेज आया था वीडियो अपलोड कर दो। मैं कुछ और काम करा था तरुण, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है आज सर। कर। सर ये वीडियो वीडियो भेज दें सर फ्री। क्या? वीडियो भेज देना सर, कल की और आज की भी। हमें नहीं समझ में आया तुम क्या कह रहे सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है अभी तक हो। सेंड। सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, कर दूंगा मैं। चलो, आज के ठीक लिए है सर। बाकी मिलते हैं। हस्ता ला विस्ता।